आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को और मुझे इस पे मजबूर किया कि मैं अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी, बल्कि मेरे ख्याल में वो इस पे जोर दे रहे थे कि मैं मजलूम कौमियतों की नुमाइंदगी कर सकूं। और उनका वालिद साहब के साथ बहस ही ये था कि ये जो वकालत है ये हमसे बेहतर कोई कर नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने वालिद साहब को मनाया। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं आज ऑन द फेस ऑफ इट कहता हूं, अगर मैं उस तरफ से होता तो मुझे बड़ी ऑफरें मिली हैं। मुझे इलेक्शन के बाद पार्टी के लिए गवर्नरशिप की ऑफर मिली है। मुझे इलेक्शन के बाद वजारतों की ऑफरें मिली हैं। मुझे इलेक्शन के बाद पार्टी को इलेक्शन के बाद इसी तरह सेनेट में नुमाइंदगी की ऑफरें मिली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफरें मैंने टुकराई हैं। मैं अगर आज सेनेट में बैठा हूं तो मैं अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के अपने वर्कर्स का मशकूर होना चाहिए मुझे कि मैं उनकी बदौलत आज सेनेट में बैठा हूं। और खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, लेकिन तारीख में पहली दफा बलूचिस्तान जैसे सूबे से ऐसे हालात में आया हूं कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। अब इस पे मेरे साथ कोई कितना भी बहस करना चाहे, हर हद तक बहस करने को हम तैयार हैं कि मैं सेनेटर बना हूं, लेकिन मुझे एक भी वोट नहीं मिला। वो एक फार्मूला बना और वो फार्मूले में इत्तेहाद बना। उस इत्तेहाद में अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में ये एक सीट हमें मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फखरिया तौर पे ये कह सकता हूं कि मैं अपनी पुख्तून कौम, और एक जिम्मेवारी जो एडिशनल है कि पुख्तून कौम की तो नुमाइंदगी हमारे खूनों में है, हमारे रगों में है, जिंदा होंगे मरेंगे इंशाल्लाह, यही बात लबों पे होगी। लेकिन अब एक एडिशनल जिम्मेवारी है कि इंशाल्लाह पुख्तूनों के साथ साथ अब चूंकि नुमाइंदा बलूचिस्तान से आया हूं तो इंशाल्लाह इसमें भी मजा आएगा कि अब मैं एक की जगह दो जगह की वकालतें लड़ूंगा। और इंशाल्लाह बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा, बल्कि अगर हम असली मानों में देखें तो मकबूजा पुख्तूनख्वा और GHQistan, इन दोनों को इंशाल्लाह इस लीच से आजाद करना, इन दोनों के साथ माशी तौर पे, समाजी तौर पे, तारीखी तौर पे जो मनफी किरदार अदा हो रहा है, इंशाल्लाह अगर और कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम बात करना है, वो बात इंशाल्लाह सरेआम खुलेआम होगी। इस दौरान एक मामला उठा 6 जजेस का। पाकिस्तान में हम पता नहीं कौन कौन से ट्रक के बत्ती के पीछे लोग लगा देते हैं और हम लग जाते हैं। यहां पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स लगे, फिर हालात ऐसे थे कि टेररिस्ट के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। अब जिस मुल्क में दहशतगर्द, मैंने उस दिन भी कहा, जिस मुल्क में कच्चे के डाकू के खिलाफ गवाह नहीं मिलते, उस मुल्क में पक्के के डाकू के खिलाफ आपको गवाह कहां मिलेंगे? उस मुल्क में आपको जनरल फैज के खिलाफ कोई गवाही देगा? वो तो एक बेचारा जज ने सरेआम गवाही दी, खुलेआम गवाही दी। जज के साथ क्या हुआ? ये अजीब ट्रक की बत्ती के पीछे हमें पता है, अवाम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, मेरे सामने जो मीडिया बैठी इनको पता है, बच्चों को पता है कि जुडिशरी गुलाम है। पूरे पाकिस्तान को ये इल्म है कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे फैसले हुए हैं। क्या
तारीख पंजाब महफूज था, पंजाब महफूज है। और इधर भी अगर आप देखें तो पैसा आ जाएगा, इधर मजे हो जाएंगे, और ईरान का डायरेक्ट इंपैक्ट बलूचिस्तान पे आएगा। ईरान का डायरेक्ट इंपैक्ट पंजाब पे फिर नहीं होगा। तो पंजाब महफूज है। और ये मैं कहना चाहूं कि एक दफा फिर ये वही बात है कि पंजाब पाकिस्तान है, पाकिस्तान पंजाब है। जब तक वो महफूज है, पूरा मुल्क बाकी जलता रहे, जुलता रहे, जो भी हो, पैसों की वजह से इनको पैसे मिलते रहे, इनके पास पैसे आते रहे। लिहाजा मैं पाकिस्तान में इतनी ताकत में नहीं देख पा रहा कि वो फिर इसके बाद इन सब चीजों का सामना कर सके। इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, चाइना में, ये शांगला में कुछ गैर मुल्की, कुछ चाइना के बाशिंदे थे, उन पे हमला हुआ और उनको मारा गया। और अजीब बात है, आप इस्लामाबाद जाएं, वहां गली कूंचों में ये चाइनीज घूम रहे होते हैं। आप इस्लामाबाद जाएं, ये एक ही मुल्क है पाकिस्तान, वो आपको मार्केटों में वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए, साइकिलों पे चलते हुए चाइनीज मिलेंगे, लेकिन कभी किसी चाइनीज को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वही चाइनीज अगर पुख्तनख्वा आता है तो उसको नुकसान होता है। मेरे सुनने में ये आया है कि हमारा जो 7वें नंबर पे मुल्क दुनिया का दिफाई इदारा है, उस दिफाई इदारे ने सीपेक का 10% दिफा के लिए मांगा है कि जो सीपेक का पैसा है उसका 10% सीधा सीधा आप सिक्योरिटी मैटर्स के लिए उनको दे दे, तो फिर वो आपकी ऐसी दिफा करेंगे जैसे वो अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की कर रहे हैं। और मैं फख्र करता हूं पुख्तनख्वा पुलिस पे। मैं सारी जिंदगी मैंने कहा, और आप लोगों ने कभी भी हमारे मुंह से पुख्तनख्वा पुलिस के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी होगी। हर पुलिस का हर बाशिंदा हमारे लिए काबिल फख्र है, काबिल इज्जत है। आइन का फोर्स है, बेचारे आपको सिक्योरिटी हालात में संभाल रहे हैं। जितने भी हमारे कौम के दुश्मन है उनका टारगेट पुलिस है, क्योंकि वो यहाँ पे अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इन हालात में, इन सिक्योरिटी हालात में पुलिस को अप टू डेट किया जाए। थानों के हालात देखें, आप पुलिस के वैन्स के हालात देखें, आप उनके और हालात देखें। यहाँ बदकिस्मती से ऐसे हालात में हो जाते हैं कि वाकया हुआ शांगला में, जो मैंने इतनी बड़ी बात की, हमारे आईजी साहब हटाते हैं डीआईजी हजारा। मुझे वो लतीफा याद आया, वालिद साहब सुनाते थे कि एक बंदा बोतल मल रहा था, जिन निकल आया। जिनको बोला वो फलाना, सामने उसको एक बंदा था गोश्त वाले कसाई, वो कसाई